गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 का अगला पार्ट लेकर आई हूँ, जो कि इसका टॉपिक है पॉलिनेशन, परागण। आपको पता है पॉलिनेशन की प्रोसेस होती क्या है? जब फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन लैंड करता है तो इस प्रोसेस को परागण कहते हैं। मतलब जब नर पुष्पी पादपों में नर व मादा युग्मक का निर्माण क्रमशः परागकण व भ्रूण कोश में होता है। क्योंकि ये दोनों प्रकार के युग्मक अगतिशील हैं, इसलिए निषेचन हेतु इनके पास में आना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक क्रियाविधि का उपयोग होता है जिसे पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। नोट: आवृतबीजी पादपों एंजियोस्पर्मिक प्लांट में परागण की क्रिया निषेचन से पहले संपन्न होती है। परागण की प्रक्रिया आवृतबीजी और अनावृतबीजी दोनों श्रेणियों के पादपों में होती है। आवृतबीजी पादपों में परागकण की क्रिया परागकणों की 2 कोशिकीय अवस्था या 3 कोशिकीय अवस्था में होती है। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में परागण की क्रिया 2 कोशिकीय अवस्था जनन कोशिका व काय कोशिका में होती है। पॉलिनेशन: परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र की सतह पर एक पुष्प या अलग अलग पुष्प, जो कि एक ही पादप पर हो या अलग अलग पादप पर हो लेकिन एक ही प्रजाति के हों, पर स्थानांतरित हो, ऐसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। मतलब सेम प्लांट का होना जरूरी होता है यहाँ पे। परागण के स्रोत के आधार पर परागण की क्रिया को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। स्वपरागण, समजात पुष्पी परागण, पर निषेचन मतलब ऑटोगैमी, जिनोटोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी का क्या मतलब है कि प्लांट एक है, एक फूल है, उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फूल हैं। दूसरा है कि प्लांट एक है, 2 फूल हैं और एक फूल में मेल है और एक में फीमेल है। तीसरी कंडीशन ये है कि 2 अलग अलग प्लांट हैं, एक में एक में मेल फ्लावर है, एक में फीमेल फ्लावर है। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। स्वपरागण, स्वयुग्मन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसको ऑटोगैमी भी कहते हैं। मतलब ऑटोगैमी का मतलब एक प्लांट है, एक फूल है, उसी फूल में मेल और फीमेल दोनों ही फूल गैमेट्स हैं और ये एक दूसरे को इसको फर्टिलाइज करते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, अर्थात पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है। एग्जाम्पल मटर। Pollen grains are transferred from anther to stigma of same flower known as, जैसे उसको क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। एग्जाम्पल पी। दूसरा हमारा है समजात पुष्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जिनटोगैमी या सजात पुष्पी, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधों पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ये परागकण एक पौधे पर स्थित 2 अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, मतलब एक, ठीक है, जैसे एक है, सेम मतलब स्पीशीज होनी चाहिए और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसको सजात पुष्पी कहते हैं, मतलब एक ही जाति के होने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ pollens from anther to stigma of another
फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एग्जाम्पल मेज। मक्के में इस प्रकार का होता है। नोट, क्रियाशील दृष्टि से इसे पर परागण माना गया है, लेकिन आनुवंशिक दृष्टि से इसे स्वपरागण माना गया है, क्योंकि परागकण एक ही पादप से आ रहे हैं। फंक्शनली अगर हम बात करते हैं तो इसको पर परागण माना गया है, क्रॉस पॉलिनेशन माना गया है, लेकिन अगर जेनेटिकली देखते हैं तो ये स्वपरागण की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि अलग अलग एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल है, तब यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। पर परागण या परनिषेचन, जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है? जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण पर निषेचन जीनोगैमी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जीनोगैमी बहुत पूछी गई है, जेनेटोगैमी भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, अलग एक प्लांट दूसरे प्लांट, एक में मेल है एक में फीमेल है, तब यहाँ पे निषेचन होता है तो इसे पर परागण या पर निषेचन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of another flower of different plant of same species. नोट, इस प्रकार का परागण वर्तिकाग्र पर अलग अलग प्रकार के परागकणों को लाता है। देखिए, स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन कौन, स्वपरागण के लिए युक्तियां और या अनुकूलन क्या क्या होता है? कॉन्ट्रीवेंस और एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या युक्तियां हो सकती हैं? जैसे नंबर 1, उभयलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी या मोनोक्लाइनी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब एक ही पुष्प में दोनों जननांग नर व मादा का पाया जाना, एग्जाम्पल मटर। मतलब मटर के जो प्लांट्स होते हैं उनमें फूल एक ही है, लेकिन उस फूल में मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स पाए जा रहे हैं, जैसे मटर में होता है। होमोगैमी मतलब एक साथ परिपक्व होना। जब द्विलिंगी पुष्प में नर जननांग व मादा जननांग एक साथ एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो उसे समकाल पक्वता कहते हैं। होमोगैमी। पराग कोश के स्फुटन के समय वर्तिकाग्र ग्राही होती है, इस कारण वो स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है, एग्जाम्पल गुलाबांस, मिराबिलिस जलापा, सदाबहार। इसके कारण आनुवंशिक विविधता कम होती है। स्वपरागण की संभावना अगर होगी तो यहाँ पे आनुवंशिक विविधता उतनी अधिक नहीं होगी। उन्मीलता, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। क्लिस्टोगेमस, ऐसी अवस्था जिसमें पुष्प खुलता नहीं है। अ कंडीशन इन विच फ्लावर डू नॉट ओपन, या फिर इनको क्लोज फ्लावर कहते हैं। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो कभी फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो कभी भी खिलते नहीं हैं। अनुन्मीलता पुष्प में आवश्यक रूप से स्वपरागण पाया जाता है। ऐसे पुष्पों को अनुमेल पुष्प क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं व इस घटना को अनुमीलता कहते हैं। ये पुष्प अपने जननांगों को वातावरण में प्रकट नहीं करते। ऐसे पुष्पों में परागकोश व वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट पाए जाते हैं। जब परागकोश फटता है तो परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। उदाहरण, कुछ पादप जैसे वायोला ऑक्सैलिस व कॉमेलिना दोनों प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, अर्थात ओपन और क्लोज दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरा फूल है हमारा
चेस्मोगेमी, उन्मील पुष्प, चेस्मोगेमस फ्लावर। ऐसे पुष्प जो खुलते हैं, ओपन फ्लावर कहते हैं, वह अपने जननांगों को वातावरण में एक्सपोज करते हैं, उनको हम चेस्मोगेम फ्लावर कहते हैं। पर परागण की युक्तियां एवं अनुकूलन, विजातीय प्रजनन युक्तियां, कॉन्ट्रीवेंस और एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके भी युक्तियां जो है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइनी, कुछ पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात पुष्प में नर व मादा में से कोई एक जनन अंग पाया जाता है। यहाँ दो स्थितियाँ हो सकती हैं, मोनोसियस प्लांट, जिसको उभयलिंगाश्रयी पादप भी कहते हैं। नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर उत्पन्न होते हैं, एग्जाम्पल कैस्टर, मेज, कोकोनट। यह स्वयुग्मन ऑटोगैमी को रोकता है व सजात पुष्पी परागण जिंटोगैमी को नहीं रोकता। मोनोसियस प्लांट जो होते हैं उसमें प्लांट एक ही होता है और उसी प्लांट में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं, जैसे कैस्टर, मेज, कोकोनट। एग्जाम्पल और सबके याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। फिर दूसरा हमारा है डायोसियस प्लांट, एक लिंगाश्रयी पादप। नर व मादा पुष्प दो अलग पादपों पर उत्पन्न होते हैं। नर स्वयुग्मन व सजात पुष्पी परागण जिंटोगैमी दोनों को रोकता है, जैसे पपीता, खजूर। डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल पपीता, खजूर याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों अलग अलग प्लांट्स पर पाए जाते हैं, और यहाँ पे ऑटोगैमी और जिंटोगैमी दोनों ही प्रकार का पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल पपीता, खजूर। नेक्स्ट है आपका भिन्न काल पक्वता, डाइकोगैमी। ऐसी अवस्था जिसमें द्विलिंगी पुष्प में उपस्थित नर व मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे तो वहाँ पे कंडीशन भी अलग अलग होगी। जैसे पहला है प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री पुन पूर्वता, प्रो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रोशियम। पराग कोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल गैमेट मतलब वर्तिकाग्र जो है स्टिग्मा, उससे पहले ही मैच्योर हो जाता है। पॉलन रिलीज बिफोर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, एग्जाम्पल कॉटन, सनफ्लावर। पोट्रेंड्री में क्या है कि पॉलन जो होता है वो स्टिग्मा से पहले ही रिलीज हो जाता है। दूसरा है प्रोटोगाइनी, प्रोटो मतलब पूर्व, गायनी मतलब गायनोशियम। वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व, मतलब फीमेल पार्ट जो होता है वो मेल पार्ट से पहले ही यहाँ पे परिपक्व मैच्योर हो जाता है। स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर पॉलन रिलीज। एरिस्टोलोकिया, बरगद, अंजीर आदि। अवरुद्ध परागण, हरकोगैमी। वर्तिकाग्र व परागकोश के मध्य प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, इस कारण स्वपरागण नहीं हो पाता। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस में अवरोध के रूप में गाइनोस्टिजियम डिस्क पाई जाती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हरकोगैमी किस में पाया जाता है, कैलोट्रोपिस मतलब मदार में पाया जाता है, और इसमें गाइनोस्टिजियम डिस्क होती है। आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। कैलोट्रोपिस में किस प्रकार का परागण होता है, हरकोगैमी। हेट्रोस्टाइली विषम वर्तिकाग्र, एग्जाम्पल प्रिम्यूला में दो प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं इनमें, एक जिनमें वर्तिका लंबी, पुंकेसर छोटे, व दूसरे जिनमें वर्तिका छोटी व पुंकेसर लंबे।
ऐसे पुष्प द्विरूपी होते हैं व इन पुष्पों में स्वपरागण नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये है कि पुंकेसर जैसे छोटे हैं और फीमेल पार्ट बड़ा हो गया, पुंकेसर छोटे हैं। ठीक, इस केस में यहाँ पे परागण होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक, और क्या होगा, स्वपरागण यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और क्या हो सकता है, जैसे कि फीमेल पार्ट छोटा रह गया और यहाँ पे एंथर बड़े लंबे हो गए, तो भी यहाँ पे जो भी एंथर अगर निकलते हैं तो वो इधर उधर बिखर जाएंगे, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पर परागण होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में पर परागण होगा तो ही पॉलिनेशन की प्रोसेस हो पाएगी। स्वबंधिता या स्व असंगता, सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। कभी कभी परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाता। इस अवस्था को स्वबंधता कहते हैं। ये एक जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म है। यहाँ पे जो पुष्प होंगे, फूल जो होंगे, जैसे परागकण है, अपना एक ही फूल है, उसी प्लांट का फूल है, पुष्प है और उसी का परागकण है और उसी के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में उसको पर परागण करने की आवश्यकता होगी। ये एक जेनेटिकली आनुवंशिक कंट्रोल मैकेनिज्म है, जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म है। जैसे पिट्यूनिया, एप्पल, टोबैको, ग्रेप्स, मालवा इसका एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आज हम इसको यहीं रोकते हैं, फिर हम आपको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन फिर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।